नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यू फॉर्म बिल 2020 को यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि ऐसे क्या प्रोविज़न किए गए हैं जिसके चलते बहुत सारे प्रोटेस्ट इंडिया में हो रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि किसान सभा द्वारा और पंजाब और हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो देख लेते हैं इस बिल में क्या ऐसे प्रोविज़न है, किसानों के हित में है या किसानों के अगेंस्ट में है बिल, क्यों इसका प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों न्यू फॉर्म बिल एक जेनरिक नेम है। इसके अंदर आप देखोगे 3 बिल लोकसभा में पेश किए गए हैं और लोकसभा द्वारा पास भी कर दिए गए हैं। 3 बिल में दोस्तों यहाँ पे एग्री मार्केट रिफॉर्म से रिलेटेड एक बिल है, दूसरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड एक बिल है और तीसरा है दोस्तों अमेंडिंग इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तीनों बिल को मिला के हम बोलते हैं न्यू फॉर्म बिल 2020। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इस बिल के प्रोविज़न है, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्री मार्केट रिफॉर्म बिल की। तो दोस्तों अभी क्या होता था, अभी मान लो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमारा APMC एक्ट हुआ करता था, यानी एग्री वहाँ पे मंडी हुआ करती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो फार्मर हैं वो क्या करते थे, उसी मंडी में, उसी जो एग्रीकल्चर की मंडी में वहीं पे उनको सेल करना होता था, बेचना होता था। और एक्चुअली आप देख सकते हो इंडिया में बहुत सारे जो किसान हैं वो मार्जिनल किसान हैं। 68% जो किसान है टोटल वो स्मॉल और मार्जिनल किसान है। तो वो क्या करते थे, वो डायरेक्टली मंडी में जाके अपने जो गुड्स होते थे, यानी कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं वो मंडी में जाकर नहीं बेचते थे। वो क्या करते थे, एजेंट, जो गांव का एजेंट होता था, आप सुनेंगे गांव में यदि रहते होंगे तो वहाँ पे अड़हतिया बोला जाता है। ठीक है, तो अपना जो एग्री प्रोडक्ट होता था, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, वो अड़हतिया को बेच देते थे। अड़हतिया क्या करते थे, वो मंडी से में उनका लाइसेंस होता था, तो मंडी में जाके वो बेचते थे। तो अड़हतिया बीच में क्या करते थे, बिचौलिया काम करते थे, वो कमीशन लेते थे। यानी कि मान लो फार्मर 10 रुपये किलो यदि धान को बेचा है तो उसमें मान लो 2 या 3 रुपये किलो बिचौलिया अड़हतिया लोग लेते थे और मंडी में यहाँ पे 12 रुपये केजी बेच देते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, एक बिचौलिया हुआ करता था। तो इसी बिचौलिए को दूर करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एग्री मार्केट रिफॉर्म्स लाए हैं। इसमें प्रोविज़न किया गया है कि किसान को अब मैंडेटरी जो पास की जो मंडी है या स्टेट गवर्नमेंट की जो मंडी है वहाँ पे सेल करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी को भी सेल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे फ्री विल यहाँ पे ध्यान रखा गया है। किसान हो सके तो अदर जो स्टेट गवर्नमेंट की मंडी में भी सेल कर सकते हैं या ओपनली ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं या किसी को आप किसी को भी बेच सकते हैं, यानी फ्री विल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एग्री मार्केट रिफॉर्म्स में। तो दोस्तों यहाँ पे देखो प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बिचौलिया जो बीच में हैं वो यहाँ पे गायब हो जा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो MSP प्राइस गवर्नमेंट द्वारा मंडीज में दी जाती थी, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे MSP प्राइस अब धीमे धीमे फार्मर का ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पे विरोध फार्मर भी कर रहे हैं और यहाँ पे बिचौलिया भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका भी रोल यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि जो MSP प्राइस है वो उतना ही रहेगी। इसके अलावा एडिशनल फार्मर को फ्री बिल दी जाएगी क्योंकि अदर स्टेट गवर्नमेंट के मंडीज में भी बेच सकते हैं या इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं या कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन MSP हमारा बरकरार रहेगी। तेरह दोस्तों विरोध करने का यहाँ पे बोल सकते हैं, विरोध करने के कारण यहाँ पे था। इसके अलावा दोस्तों विरोध करने के कारण यह है कि यहाँ पे जैसे मान लो पंजाब हरियाणा की गवर्नमेंट क्यों विरोध कर रही है, इसलिए विरोध कर रही है कि वहाँ की मंडी जो होती है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की, वहाँ पे वो टैक्स लगाते थे। पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट वहाँ पे मंडी पे टैक्स लगाते थे और उनको बहुत सारे रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता था। अब देखो यहाँ की जो किसान है वो ज़रूरी नहीं है कि उसी मंडी में बेचे, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे रेवेन्यू नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ पे स्टेट और गवर्नमेंट जो है पंजाब हरियाणा की अक्सर उसको विरोध कर रही है क्योंकि टैक्स वहाँ पर उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो एग्री मार्केट रिफॉर्म्स आप देखोगे दोस्तों ओवरऑल, तो यहाँ पे एडिशनल जो फार्मर को एडिशनल यहाँ पे विल प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो या तो ऑनलाइन बेच सकते हैं या यहाँ पे किसी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की मंडी को बेच सकते हैं। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, मान लो यूपी गवर्नमेंट धान पे 12 रुपये केजी का MSP प्रोवाइड करती है, लेकिन मान लो छत्तीसगढ़ यहाँ पे 15 रुपये केजी का MSP प्रोवाइड कर रही है धान पे।
तो यूपी की जो किसान हैं वो छत्तीसगढ़ में बेच सकते हैं इस एक्ट की सहायता से। तो यहाँ पे एडिशनल फार्मर को बेनिफिट हो रहा है, तो विरोध के लिए कोई भी फार्मर को यहाँ पे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यह दोस्तों पहला यहाँ पे बिल के बारे में। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल में प्रोविज़न किया गया है कि यहाँ पे मान लो एक किसान है और वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज है, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज है। मान लो किसान पोटैटो उगाता है और वहाँ पे एक चिप्स बनाने की एक फैक्ट्रीज है। तो चिप्स बनाने की फैक्ट्री इस किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि आपसे मैं 5 साल तक पोटैटो 100 क्विंटल पर ईयर लूँगा और आपका रेट मान लो 15 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें रेट भी फिक्स होंगे, क्वांटिटी भी फिक्स होगा और क्वालिटी भी फिक्स होगा। यानी किसान को सेम क्वालिटी का पोटैटो या जो भी गुड्स होंगे वो उस इंडस्ट्री को देने होंगे और उसके लिए रेट फिक्स है। देखो इसमें क्या क्या फ़ायदा है, इसमें दोनों किसान को भी फ़ायदा है, क्योंकि किसान को यहाँ पे एश्योर्ड रेवेन्यू मिल रहे हैं, यानी कि उनको पता है कि हम इतना उगाएंगे तो हमारा इतना सारा कुछ बिक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इंडस्ट्रीज को क्या फ़ायदा है कि वहाँ पे एश्योर्ड मिल रहा है, यानी कि मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी तो उसको पता है कि हम 10 रुपया केजी हमने रेट को फिक्स किया, 10 रुपया केजी ही मिलेगी और हमको सेम क्वालिटी मिलेंगी, एश्योर्ड क्वांटिटी मिलेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान और एग्री बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है दोनों को फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे विरोध इसलिए कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंडस्ट्री को हेल्प कर रहा है, फार्मर को हेल्प नहीं कर रहा है। इंडस्ट्री क्या करेंगे, फार्मर का शोषण करेंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये इनलॉजिकल है। शोषण यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फार्मर अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रेट यहाँ पे फिक्स होगा और यहाँ पे लीगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शोषण करने का कोई भी यहाँ पे कारण नहीं है। ये रहा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की प्रोविज़न। अब देख लें दोस्तों तीसरा यहाँ पे प्रोविज़न। तीसरा है दोस्तों अमेंडिंग इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। देखो अभी तक क्या होता था कि जो पोटैटो हैं या अनाज हैं या प्याज हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ऑयल हैं, ये सब क्या है इसेंशियल कमोडिटी में आते थे। इसेंशियल कमोडिटी का मतलब है यहाँ पे कि आप स्टॉकिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे ट्रेडर है उसको जमाखोरी नहीं कर सकता था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इसेंशियल आइटम थे जैसे अनाज हो गया, दाल हो गए और यहाँ पे जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, इस सब को यहाँ पे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा दिया गया नाम। इससे ये होगा कि अब यहाँ पे ट्रेडर होंगे वो दाल की या यहाँ पे जो प्याज की, आलू की एक स्टॉकिंग कर सकेंगे, इसको जमाखोरी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का यह है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ इसलिए ध्यान रखी गई है क्योंकि यहाँ फ्री मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है कि मार्केट में डिमांड यदि ज़्यादा होंगी तो क्या होंगे, डिमांड ज़्यादा होंगी तो आपका प्राइस वैसे ही अप होगा, यदि डिमांड कम होगी तो प्राइस डाउन होगा। यहाँ पे फ्री मार्केट को सपोर्ट किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेन करती थी, जो बहुत सारी जो कमोडिटी है उसको स्टॉकिंग करने से रोकती थी। इससे क्या होता था कि यहाँ पे फ्री मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि यदि मान लो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से प्याज, आलू या दाल की चीज़ों को निकाल दिया जाता है तो ट्रेडर, जो बड़े ट्रेडर हैं, क्या करेंगे, स्टॉकिंग करेंगे, जमाखोरी करेंगे। अब जमाखोरी करेंगे तो मार्केट में प्राइस इसका अप हो जाएगा। ठीक है, प्राइस अप हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पे ऐसा डाउट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि किसानों से सस्ता, जैसे मान लो प्याज जब होती है तो सस्ता प्याज खरीद के, मान लो 5 रुपये किलो प्याज खरीद के ये अपना स्टॉकिंग कर ले, जमा कर ले और बाद में 50 रुपये किलो प्याज बेचे, तो ऐसा भी हो सकता है। यानी महंगाई बढ़ सकती है, तो यहाँ पे इसलिए इसको विरोध किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को लगता है एग्री मार्केट रिफॉर्म और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे अमेंडिंग जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, यहाँ पे फ्री मार्केट को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सही भी है कि यहाँ पे जो ट्रेडर हैं उसका वो स्टॉकिंग कर सकते हैं, जमाखोरी कर सकते हैं और मार्केट में प्राइस अप हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे जो अमेंडिंग इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है इसके बारे में यहाँ पे कुछ सोचे या यहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोग देखें एक न्यू फॉर्म बिल है क्या, उसमें कौन कौन से प्रोविज़न या कौन कौन से रिफॉर्म किए गए हैं और इसके रिफॉर्म में क्या प्रोविज़न है, क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट
प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो मंडी से टैक्स जो जनरेट होता है वो वहाँ पर लॉस हो रहा है। और किसान सभा इसलिए प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि वो जो अड़हतिया या जो एजेंट हैं उसको उसके यहाँ पे सपोर्ट करना चाहती हैं, यानी उनका काम यहाँ से कमीशन हट जाएगा। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इनको डाउट है कि एमसीपी जो एमएसपी जो प्राइस मिलता है वो धीमे धीमे गवर्नमेंट हटा मत दे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डाउट है कि यहाँ पे जो बड़े एग्री वेस्ट इंडस्ट्रीज हैं वो शोषण कर सकते हैं, ठीक है। और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से ऐसा डाउट है कि यहाँ पे स्टॉकिंग हो सकता है, जमाखोरी हो सकता है, इसके चलते महंगाई बढ़ सकती है। तेरह दोस्तों न्यू फार्म बिल की एनालिसिस। आई होप दोस्तों यहाँ पे वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।